बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रतिशत पर। जी हाँ, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और प्रतिशत का क्या तात्पर्य होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रतिशत समझाने से पहले एक दूसरा फैक्ट समझना काफ़ी अधिक जरूरी है। वो है कि भिन्न, व्हाट इज द फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न क्या होती है। जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वह फ्रैक्शन कहलाती है। जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो वह फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि 2/5, 7/9, जिसमें कि 2 कहलाएगा अंश या न्यूमरेटर, ऊपर वाला अंश कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाला कहलाता है हर, अर्थात डिनोमिनेटर। इसी प्रकार 7/9 में 7 जो न्यूमरेटर है और 9 जो डिनोमिनेटर है। अब समझते हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत का क्या तात्पर्य होता है। प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत शब्द में ही छुपा हुआ है। दोस्तों देखिए, प्रति का तात्पर्य होता है प्रत्येक और शत का तात्पर्य होता है 100। और इसको हम यदि एक बात और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए ये साइन होता है। एक ऑब्लिक रहता है, बीच में दो तरफ बिंदी रहती है। आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रत्येक 100 पर कितना है। जैसे कि हम आपसे कहें कि 40% का अर्थ होगा हर 100 पर 40, 80% का अर्थ होगा हर 100 पर 80। अब देखते हैं एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100 से गुणा करना। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। अगर आप लोग अपने माइंड में ये बात हमेशा रखेंगे तो प्रतिशत के सवाल हल करने में आपको कभी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100 से गुणा करना। हम यह भी जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर दें, 100 का भाग कर दें, तो वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। जब हम किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर दें और 100 से ही डिवाइड कर दें उसे, तो वह संख्या अपरिवर्तित होती है। जैसे कि अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 5/2 को प्रतिशत के रूप में लिखो, तो इसका आंसर यहाँ से आरंभ होता है। 5/2 मल्टीप्लाई, हमने 100 का, अभी मैंने बताया था 100 का गुणा कर और 100 का भाग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लाई 100 इंटू डिवाइडेड बाई 1/100, अर्थात 100 का भाग दे दिया। अब दोस्तों ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 100 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 500, 2 अपनी जगह पे। सिर्फ ये जो 1/100 है ये हटके प्रतिशत के निशान में बदल जाएगा। ये जो 1/100 है, ये जो 1/100 हट करके प्रतिशत के निशान में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा, और ये 1/100 का प्रतिशत का निशान लग गया तो 250% कहलाएगा। जैसे कि हम कहेंगे 4/20 को प्रतिशत में व्यक्त करो, तो 4/20 मल्टीप्लाई 100/1 कर सकते हैं अपन, पुनः मल्टीप्लाई 1/100, अर्थात 100 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो संख्या में 4/20 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 4 का गुणा हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा 400, 20 अपनी जगह पे है और 1/100 ये है। अब ये 0 से 0 1 0 कट जाएगा और 2 में 40 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। और ये जो 1/100 है ये हट करके, ये जो 1/100 है ये हट करके प्रतिशत के निशान में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। फिर से देख लीजिए दो बच्चों, ये जो 1/100 है ये हट करके प्रतिशत के निशान में परिवर्तित हो जाएगा और 20% इसका आंसर आ जाएगा, 20%। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम अनुपात को प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले उसे हम एक भिन्न के रूप में लिखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 6:5, इसको अपन को कहा जाए कि इसे भिन्न के रूप में लिखो, तो हम कहेंगे 6:5 इक्वल टू 6/5, अर्थात 6/5 बराबर 6/5 गुणे मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/100 से डिवाइड कर, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इस 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 के साथ, सी हो जाएगा 600, ये 5 अपनी जगह पर रहेगा। ये जो 1/100 है ये प्रतिशत के निशान में बदल जाएगा, ये जो 1/100 है ये प्रतिशत के निशान में बदल जाएगा। इसका आंसर आएगा 120%। यदि हम कहें कि 180 का 30% कितना होगा, यदि हम कहें कि 180 का 30% कितना होगा, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना। 180 जगह अपनी जगह पे हैगा, का की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई,
और 30 अपनी जगह 30 को हम 30/1 लिख सकते हैं, और ये जो प्रतिशत का निशान है ये हट करके 1/100 आ जाएगा यहाँ पर। अब नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर भी 2 जीरो हैं, जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 18 × 3 हो जाएगा 54। इसी प्रकार बच्चों मैं आपसे कहूँ कि 200 का 40% कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, 200 अपनी जगह पे, 200 को हम 200/1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का निशान, 40 को 40/1 लिख लेंगे, और ये जो प्रतिशत का निशान दिख रहा है ये हट करके हो जाएगा 1/100। तो इसका आंसर जब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 40 दूनी 80, ये इसका आंसर रहेगा। इसी प्रकार हम कहें कि 60 का 10% कितना होगा, तो 60 को हम 60/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। का की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 को 10/1 लिख सकते हैं, इंटू ये प्रतिशत का निशान हट करके 1/100 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। कैसे आएगा आंसर, 2 जीरो नीचे है डिनोमिनेटर में और 2 शून्य ऊपर है न्यूमरेटर में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 का 1 में गुणा हो जाएगा, 6 कम 6 आ जाएगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर अगले इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।